एक बार नारद जी सरस्वती जी के पास जाकर सरस्वती जी ने पूछा, नारद जी कहाँ से आ रहे हो? कहीं हम पति पिता अनुसुईया का दर्शन करने गए थे। सरस्वती जी ने कहा, हम अनुसुईया दर्शन करने जाते हो, हमारे दर्शन क्यों करने नहीं आए? हमसे तो कोई पति पिता ज्यादा है नहीं। नारद जी ने कहा, नहीं सरस्वती जी, तुमने एक बार भगवान पर गुस्सा किया था, श्राप दे दिया था। ये तुम पति पिता नहीं, तुम्हारे कहने से भगवान का जिक्र है। पति अनुसुईया के समान कोई पति पिता नहीं है, जो कभी पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। नारद जी पार्वती के पास जा पूछी। पार्वती ने पूछा, नारद कहाँ से आ रहे? कहाँ से आ रहे? हम अनुसुईया माता के दर्शन करने गए थे। अरे तुम अनुसुईया का दर्शन करने या हमारा दर्शन करने की? नारद जी ने कहा, तुमने भगवान शंकर की एक बार बात नहीं मानी थी, बहुत समझाया था शंकर जी ने, तुम मानोगे? हाथी अनेक समझावा, अनेक प्रकार से भगवान शंकर ने समझाया। पार्वती मान जाओ, ये साक्षात भगवान है। पार्वती कहती हम नहीं मानेंगे, भगवान हो ही नहीं सकते। नारद जी कहते हैं, पार्वती तुमने एक बार भगवान अपने पति की बात नहीं मानी थी, इसलिए तुम वो पतिव्रता नहीं हो जो पतिव्रता अनुसुईया है। इसके बाद लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी जी ने पूछा, कहाँ से आया हो नारद? हम पतिव्रता दर्शन करने गए। अरे कहीं हमारा दर्शन काहे नहीं करते हो? कहीं तुम अनुसुईया के समान पतिव्रता नहीं हो, तुमने भगवान की बात नहीं मानी थी। और अनुसुईया ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने पति की बात नहीं मानी। तो इन तीनों देवियों ने अपने पति से कहा, जाओ अनुसुईया के पति पर धर्म को नष्ट करोगा। जब तक अनुसुईया रहेगी तब तक हमारा नाम नहीं कोई ले, न हमारा कोई दर्शन करे। अनुसुईया क्या पति पर जब खंडन हो जाएगा तब हमारा नाम विख्यात होगा कि हाँ सरस्वती लक्ष्मी पार्वती ये पति। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवता सन्यासी महात्मा बनकर के अनुसुईया के अत्य के आश्रम में गए। अनुसुईया ने देखा है कि महात्मा आए हैं। किस लिए आए हो महाराज? भोजन चाहता हूँ। और देखो जो भगवान के असली भक्त होते हैं, असली जो महात्मा होते हैं, वो मांगेंगे तो भोजन केवल मांगेंगे और कुछ नहीं मांगेंगे। और जो रुपया पैसा मांगे, क्विंटल पर गेहूं दो, 10,000 रुपया दो, जन्म महात्मा ने ये बनवा। महात्मा किसी से रुपया पैसा नहीं मांगते, उसी थाली भूख लगती भोजन तो मांग के खाते हैं। उनका बस जो भोजन ही मांगता है और कुछ नहीं मांगता है, समझकर महात्मा है। आप अनुसुईया ने कहा, मांगो क्या चाहते हो? कहीं भोजन चाहता हूँ। कहीं भोजन कराएंगे, बैठो। जानेंगे अनुसुईया अपने पति धर्म से कि ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, कोई महात्मा नहीं है। बैठो। महात्मा कहते, सुनो अनुसुईया, ऐसे तो भोजन हमको सब करा सकते हैं, हमारे भोजन में एक शर्त लगी। क्या शर्त है? कहा वो स्त्री जो नमका भोजन करावे, नग्न होकर भोजन करावे, बहु भोजन बनावे, और फिर जो हमका परस है तो नग्न होकर परस है, कोई वस्त्र नहीं पहन सकता। अनुसुईया सोच रही है कि जो स्त्री अपने पति के अलावा दूसरे मनुष्य के सामने नग्न हो जाती है, उसका पति पर धर्म नष्ट हो जाता है। स्त्री को ऐसे वस्त्र पहनना चाहिए उसका मुंह दिखाई पड़े, पैर दिखाई पड़े और कोई शरीर का अंग न दिखाई पड़े। जिसके शरीर के सब अंग दिखाई पड़ते हैं तो जानो पति पर धर्म से वो भ्रष्ट है। अनुसुईया सोच रही है कि इन महात्माओं के सामने नग्न होकर के भोजन कैसे बनावें, कैसे तो नग्न होकर कैसे भोजन करावें, हमारा तो पति पर धर्म नष्ट हो जाए। इसलिए इन तीनों को छोटा छोटा बालक बना दिया।
2 वर्ष के, 1 वर्ष के, 1.5-3 वर्ष के बालक, ऐसे बालक छोटे छोटे बना दिया। छोटा बालक जैसे हो वैसे सामने स्त्री चाहे जैसे घूमे, चाहे कपड़ा पहने चाहे न पहने, कोई धर्म नष्ट नहीं हो, उसको ज्ञान नहीं बालक हो। और कोई समझदार के सामने वस्त्र खोल के घूमे तो धर्म नष्ट हो जाए। अब तीनों को, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों देवताओं को बालक बना दिया और वो दूध पिलावे। बहुत दिन हो गया, लौटी कहीं पर नहीं। तीनों देवियों ने नारद से पूछा, नारद जी हमारे भगवान नहीं आए लौट के, कहीं नहीं, बालक हो गए, अनुसुईया के पुत्र हो गए, फिर कहीं जाओ से मांग ही हो जाए तो दे देगी। कई तीनों देवियां हाथ जोड़कर खड़ी हुई, अनुसुईया माता हमारे पति तुम्हारे घर आए थे, वो कहाँ है, वो दे दो। कहीं निकाह पल में भूल रहे, ले जाओ। कहीं नहीं महाराज, माता जी जैसी रहे वैसे बना। अनुसुईया ने जैसे थे भगवान को फिर वैसे ही बना दिया, ब्रह्मा विष्णु शंकर को दे दिया। तीनों देवियां जब चली, ब्रह्मा विष्णु शंकर ने कहा, अनुसुईया तुमने हमारी सेवा की, अपना दूध पिलाया, इसलिए हमसे वरदान मांगो, हम तुमसे पतिव्रता। अनुसुईया ने कहा तुम तीनों हमारे पुत्र बनो, यही वर मांगो। भगवान शंकर अनुसुईया के पुत्र बने, उनका नाम दुर्वासा हुआ। और ब्रह्मा जी अनुसुईया के पुत्र बने, उनका नाम चंद्रमा हुआ। और भगवान विष्णु अनुसुईया के पुत्र बने तो उनका नाम दत्तात्रेय। इस प्रकार से तीनों देवता अनुसुईया के। अब तुलसी जी बड़ी धर्मात्मा पतिव्रता है, इसकी कथा सुनो। बोलो राधा कृष्ण की। विचित्रमिदमाख्यातं भवता समुदाहृतं सुतेन कदापि न जायते। तुलसी जो थे महालक्ष्मी का अवतार है। तुलसी की जो पूजा करता है, जानव देवी लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके घर में दरिद्र नहीं होता, लक्ष्मी वास करती है। तुलसी कोई उसके घर में हो, रोज पूजा करे, कोई मनुष्य उसी को भूख से बस से कष्ट नहीं हो सकता। लक्ष्मी का साक्षात अवतार कौन है? तुलसी। ये धर्मध्वज नाम के राजा के यहाँ उत्पन्न हुई है, इनका नाम तुलसी। और जब बड़ी हो गई थोड़ा, तो नारद जी से उन्होंने मंत्र दीक्षा लिया और गौरी मंत्र का रोज जप करती, गौरी की पूजा करती। नारद जी ने कहा तुम जाओ बद्री नारायण में तप करो जाकर। तो नारद जी आज्ञा से तुलसी बद्रिकाश्रम में जाकर तप कर। एक सीतामा नाम का गोप था, रास लीला हो रही थी। उस रास लीला में सीतामा नाम के गोप ने भगवान श्री कृष्ण को छिपा दिया। तो छिपा लिया, राधा जी ने देखा कहीं सीतामा नहीं दिखाई पड़ रहे, भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ध्यान करके जान गई सीतामा ने छिपा लिया है। राधा जी ने सीतामा को श्राप दे दिया कि सीतामा तुमने भगवान को, हमारे पति को छिपा लिया, जाओ तुम दैत्य हो जाओ। ये वही सीतामा नाम का जो भगवान का सखा था द्वापर में, फिर वही शंखचूड़ नाम का दैत्य। जब वो कुछ बड़ा हो गया तो भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर भक्त हो गया। पुष्कर में तपस्या करने, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि शंखचूड़ वरदान मांगो। शंखचूड़ ने कहा हमको ये वरदान दो, भगवान श्री कृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न। श्री कृष्ण का कवच हमें दो जिससे और कोई मार न सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, शंखचूड़ तुम भगवान के भक्त होके भगवान उनको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। और शंखचूड़ को अपना कवच दे दिया। ये कवच जब तक तुम पहने रहोगे, शंखचूड़ तुमको कोई मान नहीं सकता।
तुम्हारी पत्नी तुलसी जब तक पतिव्रता रहेगी तब तक संसार में तुमको कोई मान नहीं सकता है। आशीर्वाद शंखचूड़ बढ़िया सुंदर कवच को धारण करके स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, स्वर्ग लोक को जीत दिया, सब देवताओं को जीत कर तीनों लोक का राज शंखचूड़ कर दिया। देवताओं ने जाकर के भगवान से कहा, शंकर जी आप शंखचूड़ को मारें, ये सब देवताओं की संपत्ति लूट करके राज कर रहा है। भगवान शंकर ने अपना दूत भेजा कि शंखचूड़ तुम देवताओं की संपत्ति वापस कर दो। हमने दैत्यों को पाताल का राज दिया है, देवताओं को स्वर्ग का राज दिया है और मनुष्यों को मृत्यु लोक का राज। तुम्हारा राज पातालपुरी है, पातालपुरी में होगा। ये देवताओं की संपत्ति वापस कर दो, नहीं तो हमसे युद्ध करो। तो शंखचूड़ ने कहा, अच्छा हम शंकर भगवान से युद्ध करेंगे, लेकिन ये संपत्ति फिर वापस नहीं देंगे। आप शंखचूड़ से भगवान शंकर से बहुत बड़ा युद्ध, 1000 वर्षों तक भगवान शंकर शंखचूड़ से लड़ते रहे, विजय नहीं पाई। पतिव्रता के पति को जीत नहीं सके। भगवान शंकर ने कहा 1000 वर्ष युद्ध करते करते जीत गया, अभी तक मैंने शंखचूड़ को विजय नहीं पाई। शंकर जी से युद्ध हमको जीते नहीं सकते। सबसे ज्यादा श्रेष्ठ अस्त्र विद्या में शंकर जी ध्यान करके जान गए कि जब तक कवच पहने रहेगा तब तक कोई मान नहीं सकता। जब तक इसकी पतिव्रता रहेगी तब तक कोई मान नहीं सकता। भगवान विष्णु का स्मरण किया, विष्णु जाओ शंखचूड़ के कवच को मांग लो और तुलसी के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दो, तब हम इसको मार पाए। भगवान विष्णु ने कहा ऐसा पाप बुद्धि करेंगे, तुलसी के छल करेंगे, वो हमको श्राप दे देंगे, पतिव्रता है। अरे शंखचूड़ दैत्य है, सबको परेशान कर रहा है, परोपकार के लिए हे विष्णु जाओ, तुम विश्व के पति, चराचर जगत के पति हो, तुमको तुलसी के पति पर धन को नष्ट करने का पाप नहीं मिलेगा। क्यों? तुम तीनों लोक में सब के पति, चराचर जगत के पति। क्या बोलिए? बोलो राधा कृष्ण की जय हो। अब भगवान विष्णु ने कहा भाई पतिव्रता के धर्म को नष्ट करने का हमारा कल्याण, वो श्राप दे देंगे। अब भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास शंखचूड़ ने देखा ये ब्राह्मण नहीं तो साक्षात भगवान विष्णु है, ब्राह्मण बन करके मेरे पास आए हैं। शंखचूड़ ने कहा तो ब्राह्मण देवता हम समझ गए कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, अब जान गए तुम भगवान विष्णु हो, हमारा कवच मांगने आए हो। अच्छा तुम ब्राह्मण बन करके आए हो तो तुमको हम जो मांगो वही दे दे। भगवान ने कहा हमको कवच दे दो, तुम जानते हो कवच से मांगने आए। शंखचूड़ ने अपने कवच को निकाल कर भगवान विष्णु को दे दिया। एक कवच का दान करना क्या है? अपने प्राणों का दान करना है। भगवान विष्णु ने उस कवच को जब पहन लिया, शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के घर क्या, तुलसी ने देखा हमारे पति शंखचूड़ आ गए, थे वो भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण कर गए। तुलसी ने कहा सुनो पतिदेव, भगवान विष्णु से संग्राम में कोई जीत नहीं सकता, शंकर भगवान से संग्राम में कोई जीत नहीं सकता। तो तुम जीत गए हो, कैसे आ गए हो? युद्ध छोड़ के भाग आए हो का? जो मनुष्य धर्म युद्ध को छोड़ के भाग जाता है वो भी नरक में जाता है।
तुम भाग आए हो, कैसे आए? भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण करते हैं। सुनो तो उसे शंखचूड़ कहता हमारा भगवान शंकर से युद्ध हुआ, हम न जीते ना भगवान शंकर जीते, इसलिए मैंने भगवान शंकर से संधि कर सुबह कर लो क्या। तुलसी ने जाना हमारे पति भगवान शंखचूड़। अब भगवान विष्णु तुलसी ने विधि विधान से भगवान की पूजा की, फिर बढ़िया बढ़िया भोजन कराया तुलसी ने, सैया विछाई, सैया पे शयन करने लगे भगवान विष्णु के भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप धारण कर। और जैसे ही तुलसी का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, वैसे ही भगवान शंकर ने महाराज त्रिशूल से शंखचूड़ का सिर कट के तुलसी के आगे गिरा। तुलसी ने देखा मेरे पति का सिर कट के यहाँ गिर गया, ये हमारा पति कैसा जो मेरे साथ में सोया कर रहा। कहा जल्दी से हम प्रकट हो, अपना रूप धारण करो, जो देवता हो हम श्राप दे देंगे। भगवान विष्णु तुलसी के भय से प्रेम रूप तुलसी ने कहा भगवान विष्णु तुम सबके धर्म के रक्षक हो, हमारे धर्म को नष्ट कर दिया, हमारा पति मार डाला गया, जाओ तुमको श्राप दे रही है, तुम पत्थर हो। शालग्राम पत्थर के रूप में भगवान प्रकट। तुलसी ने कहा अच्छा, भगवान विष्णु ने कहा तुलसी तुमने हमको श्राप दे दिया, बद्री नारायण में तप कर रहे थे मेरे वास्ते कि भगवान हमको पति रूप में प्राप्त हो, और जब प्राप्त हो गया तब तो तुमने श्राप दे दिया। भगवान तुलसी ने कहा महाराज हमारा पति पर धर्म नष्ट हुआ, हमको गुस्सा आ गया, इसीलिए मैंने श्राप दे दिया। जाओ आज अब हम गंडकी नदी का रूप धारण कर तुम्हारे पैर हमेशा धोएंगे। तुलसी गंडकी नदी का रूप धारण कर शालग्राम भगवान के किनारे किनारे बहती जाती है, उनके पैर धोए। शंखचूड़ नाम का जो दैत्यार से शरीर से वज्रकीट बहुत से कीड़े उत्पन्न हो गए, और शालग्राम को पर्वत को काट काट करके नदी में गिराते। किसी में छत्र बन जाता है, किसी में शंख बन जाता है, किसी में चक्र बन जाता है, ये सब चिन्ह वो बना देता है मूर्ति में, और काट काट के मूर्ति गंडकी नदी में गिरा देता है। तो ये शालग्राम की मूर्ति की जो पूजा करेंगे उनको प्रत्यक्ष भगवान की पूजा का फल मिलेगा। भगवान ने कहा तुलसी तुम्हारे पति पर धर्म को हमने जो नष्ट कर दिया, नष्ट नहीं किया, मैं असली तुम्हारा पति, मैं विश्व का सरासर जगत का। देखो तुमने अपने धर्म का ठीक से पालन किया है, आज से मैं तुम्हारा जूठा भोजन खाऊंगा। तो तुलसी की पत्ती जब भोजन में डाली आती है तो तुलसी का भोग लग जाता है, तुलसी खा लेती है तब भगवान खाते। तो तुलसी की पत्ती न डालो, चाहे जितना बढ़िया भोजन बनाओ, भगवान का भोग नहीं। जो शालग्राम की पूजा करते हैं उनको समस्त देवताओं की पूजा करने का फल मिलता है। और तुलसी के शरीर के वो जो बाल थे वो सब तुलसी के वृक्ष, तो उन तुलसी के वृक्षों की जो पूजा करता है उन्हें प्रत्यक्ष तुलसी की पूजा करने का, भगवान की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। ये तुलसी भगवान को बहुत प्रिय। इस प्रकार से नारायण भगवान ने नारद जी को तुलसी की कथा सुनाई है। ये पतिव्रता बड़ी धर्मात्मा थी। भगवान ने कहा जाओ तुलसी तुम घर घर में पूजी जाओ, जिस घर में तुम्हारी पूजा होगी उस घर में कभी दरिद्र नहीं होगा, ना उस घर में कभी बिजली गिरेगी। तुम्हारे घर में तुलसी होती है लेकिन घर में बिजली नहीं गिर सकती। वृंदावन में एक ऐसा स्थान था उसमें हर साल बिजली गिरती,
सब लोग गए, बिंदु जी के पास प्रार्थना की। बिंदु जी ने कहा तुम सब लोग तुलसी का वृक्ष लगाओ और तुलसी की लकड़ी अपने गले में पहनो। तो कोई अपने गले में तुलसी की लकड़ी पहने होगा उसके ऊपर बिजली नहीं गिर सकती। इसके घर में जहाँ पर तुलसी का वृक्ष होगा वहाँ पर बिजली नहीं गिरी। तो वहाँ पर सब लोगों ने तुलसी के वृक्ष लगाए और तुलसी पहनने लगे। उनके ऊपर कभी बिजली नहीं गिरती, न उस स्थान में आज कभी बिजली गिरती, बहुत सालों से गिरती। तो तुलसी की पूजा साक्षात भगवान की पूजा है। समस्त देवता तुलसी के वृक्ष में निवास करते हैं। पत्ते पत्ते पर सब देवताओं का वास होता है। 12 वर्षों तक तुलसी की पूजा करें और तुलसी सूखे न पावे तो तुलसी के जड़ से 1 ग्राम भगवान उत्पन्न हो जाए। 12 साल के अंदर में 12 साल तक तुलसी का वृक्ष सूखने न पावे तो जड़ में भगवान 1 ग्राम प्रकट हो। हाँ, सूख जाती 12 साल तक बहुत कठिन है। बोलो राधा कृष्ण की जय हो। बोलो तुलसी माता की जय हो। तुलसी के पति शंखचूड़ हैं, उनके अंश से पतिकीट पैदा हुए हैं। वो 1 ग्राम को काटते हैं और पत्तों काट कर नदी में गिराते हैं। ये शंख चक्र गदा कमल पुष्प ये अनेक प्रकार की मूर्तियों में चिन्ह बन जाते हैं। जहाँ ये चिन्ह बने वो मूर्ति सबसे बढ़िया हो। शंख बना हो, चक्र बना हो, गदा बनी हो, कमल का फूल बना हो जिस मूर्ति में, अप्राकृतिक अपने आप कीड़ा वो बनाता है और उसमें सोना निकलता। इत्युक्त्वा शङ्करस्तत्राह विरामोचे नारदभूतस्थौ शङ्खचूडस्य आमात्यै सह सत्वरम्। इस प्रकार से नारायण भगवान कहते हैं कि हे नारद, जिस प्रकार से भगवान ने शंखचूड़ को मार पाया, नहीं मार सकता थे। यदि उनके पति पर धन को तुलसी के नष्ट न करते थे भगवान, तब उनको कोई मार नहीं सकता। संसार में पति पिता का सबसे बड़ा महत्व है। माता पिता की सेवा का सबसे बड़ा महत्व है। एक महात्मा थे कि माता पिता बूढ़े थे। महात्मा ने पूछा आज्ञा दी, माता पिता हमको आज्ञा दो, हम तपस्या करेंगे। माता पिता ने कहा हमारी सेवा करो तो तुमको तपस्या का सब फल मिल जाएगा। कहा नहीं, हमको आज्ञा दे दो, हम तपस्या करें। तो माता पिता ने आज्ञा दे दिया, वो तपस्या करने चले गए। एक बरगद के नीचे बैठ के तप करना, 10,000 वर्षों तक तपस्या। तब तक एक बगुली आ गई, बरगद की डाल पर वो बैठी और टट्टी कर दी। तो महात्मा के ऊपर हो बगुली की टट्टी दे पड़ी। महात्मा ने गुस्से में आकर बगुली को देखा, वो जल करके भस्मीभूत हो। महात्मा की अहंकार आ गया कि अब तो हमारी तपस्या सिद्ध हो गई। देखा हमने बगुली देखा, भस्म हो गई। वहां से चले, गांव में चले, भूख बड़ी जोर से लगी थी। तो भगवान की कृपा से, प्रेरणा से वो पति पिता के दरवाजे पर पहुंच गए। महात्मा ने पुकार लगाई, पति पिता घर से निकले। क्या चाहते हो महाराज? मैं भोजन चाहता हूँ और कुछ नहीं। अच्छा बैठो, भोजन कराएं। उसने देखा सब घर के लोग भोजन कर चुके हैं, जिसमें से सब लोग खा चुके हैं, वही भोजन रखा है। महात्मा को कैसे खिलाएं? इसलिए फिर से चौका बर्तन को साफ किया, स्नान किया, बढ़िया पवित्र होकर के भोजन बनाया। महात्मा के पास गई, कहा चलो महाराज भोजन करो। महात्मा गुस्से में देखने लगे, इतनी देर लगा दिया। उसने कहा सुनो महाराज, हम बरगद की बगुली नहीं है जो हमको देखोगे भस्म हो रहे। हम पतिव्रता हैं,
महात्मा चकित हो गए, हमने 10,000 वर्षों तक तपस्या किया और ये ज्ञान अभी हमको है नहीं जो इसको ज्ञान है। कहा तुम कौन सी पूजा करती हो, कौन से मंत्र का जप करती हो जिससे तुमको इतना बड़ा ज्ञान हो गया कि हमने गौरी को देखा भस्म हो गई। उसने कहा सुनो महाराज, ना हम कुछ पूजा करती हैं, न जप करती हैं, न तप करती हैं, केवल पति की सेवा करने से ही हमको ये ज्ञान हुआ है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बात हम जानती हैं। महात्मा ने कहा फिर हमको ये ज्ञान कैसे होगा? कहीं जाओ, जब महाराज जनक की राजधानी में धर्म व्याध रहता है वही के पूछो जाए, वो बताएगा। अब महात्मा धर्म व्याध के पास पहुंचे और धर्म व्याध जो था बाजार में मांस बेच रहा। महात्मा जा जैसे देखा, अरे तुमको एक पतिव्रता ने हमारे पास भेजा और चकित हुए, जाति का कसाई बेच रहा है मांस, कैसे जान गया कि हमको पतिव्रता ने भेजा है? पूछा तुम कौन सा पूजन करते हो, कौन सा जप करते हो, कौन सा तप करते हो, जिससे तुमको ये ज्ञान हो गया कि पतिव्रता ने हमको भेजा हमारे पास। महात्मा धर्म व्याध कहता है, सुनो महात्मन, ना हम कोई पूजा करते हैं, ना हम जप करते हैं, कोई तप करते हैं, केवल माता पिता की सेवा करते हैं। माता पिता की सेवा करने से ही हमको तीनों काल का ज्ञान प्राप्त है। भूत भविष्य वर्तमान में जो कुछ हो सब बताते हैं। कहा हमको ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? कहीं तपस्या बंद करो, घरे लौट जाओ, माता पिता की सेवा करो जाकर, तब तुमको ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लौट जाए महात्मा और अपने माता पिता की खूब सेवा करने लगे तो उनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया। भगवान कहते हैं माता पिता गुरु प्रभु कई सेवा, समम वही का जान दृढ़ सेवा। माता पिता गुरु की सेवा करना ये मेरी ही सेवा है। मेरी ही सेवा का प्रत्यक्ष फल उस मनुष्य अवस्थी को मिलता है अपने माता पिता और गुरु की सेवा करता। तपस्या करने पर वो फल नहीं प्राप्त होता है जो माता पिता और गुरु की सेवा करने से बढ़िया सुंदर पूरी प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है। सेवा ही सबसे बड़ा तप। एक समय में 16,000 ऋषि तप कर रहे थे। उन्होंने संकल्प किया कि हम तपस्या के द्वारा भगवान को अपने वश में कर लें। 10,000 वर्ष बीत गई और भगवान वश में नहीं हुए। भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता के सहित जब दंडक वन में गए तो इस सब महात्माओं ने तप करना बंद कर दिया और भगवान की सेवा करने लगे। भगवान की 1 महीना तक सेवा की। भगवान ने कहा तुम्हारे ऊपर हम सब लोग बड़े प्रसन्न, तुम्हारे सब लोगों पर बड़े प्रसन्न हैं, जो चाहो वो। महात्माओं ने विचार किया कि 10,000 वर्ष तक तपस्या की तब भगवान नहीं प्रसन्न हुए और महीना भर सेवा की है तो कहते जब चाहो सब मांगो। इसलिए उन्होंने कहा महाराज अब हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, यही मांग रहे हैं, कहीं करो सेवा। कहीं हम मनुष्य बन करके सेवा नहीं करेंगे, हम स्त्री बन करके आपकी सेवा करेंगे। जितनी बढ़िया सेवा स्त्रियां कर सकती हैं उतनी बढ़िया सेवा मनुष्य नहीं कर सकते, इसलिए हम स्त्री बन करके आपकी सेवा करें। भगवान ने आशीर्वाद दिया जाओ तुम सब लोग द्वापर में स्त्री बनकर हमारी सेवा करो। वही 16,000 दंडक मुनि के ऋषि, द्वापर में 16,000 भगवान की रानियां, और ऐसी बढ़िया सेवा की भगवान को वश में कर दिया। भगवान जब वश में हो गए कि तुम लोग क्या चाहती हो? कहा कि तुम पूरे विश्व को अपनी माया से नचा रहे हो, हमारी इच्छा है तुमको नचाऊं। तो भगवान ने कहा अच्छा भाई नाचेंगे, अब तो हम तुम्हारे वश में हो गए, तुम्हारी आंखों में ऐसे सेवा की वश में हो गया हूं,
ये जितनी स्त्रियां थी उतने भगवान कृष्ण हो गए, नाचने लगे। सूत आदि कहते हैं जाकी माया बस विरंचि शिव नाचत पार न पायो। जिनकी माया में फंस करके ब्रह्मा विष्णु बड़े बड़े शंकराचार्य देवता नाच रहे हैं, कोई उनकी माया का पार नहीं पा रहा है, वही भगवान स्त्रियों के बीच में नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? उन्होंने ऐसी सेवा की जिससे अपने वश में कर दी। किसी मनुष्य ने आज तक भगवान को नाच नहीं नचाया, और उन स्त्रियों ने भगवान की सेवा करके ऐसा बल प्राप्त कर लिया, अपने पति की सेवा ऐसे की जैसे उनको अपने वश में कर लिया, और उनको नाच नचा। भगवान नाचे। तुलसी की पूजा करने का बड़ा ही महत्व है। साल भर रोज हर समय 12 महीना तुलसी की पूजा करनी चाहिए। यदि 12 महीना ना कर सके तो कार्तिक भर हर मनुष्य को तुलसी पूजा अवश्य करना चाहिए। तुलसी के हर पत्ते पत्ते पर देवता निवास करते हैं। 33 कोट देवता ये तुलसी के वृक्ष में निवास करते हैं। जो मूले ब्रह्मा तचा विष्णु शाखा रुद्र महेश्वर, तुलसी के जड़ में मूले ब्रह्मा निवास करते, शाखा हर डाल डाल में भगवान शिव रुद्र निवास करते, पत्रे पत्रे सर्वदेवानां, हर पत्ती पत्ती पर सब देवता निवास करते हैं। तुलसी की पूजा करने से समस्त विश्व की पूजा हो जाती, सब देवताओं की पूजा हो जाती। ये तुलसी की पूजा करना सब देवताओं की पूजा हो। तुलसी की पूजा सबसे उत्तम होती है, इसलिए तुलसी की पूजा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो राधा कृष्ण की जय हो। स्वरूपम चाह नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। ये संसार में जितने पुण्य हैं वो सब तुलसी की पूजा करने वाले को प्राप्त होते हैं। सैया दान, गौसत दान, पर्वत दान, पूरा दान, ऐसे बड़े बड़े दान करने वाले दानियों को जो पुण्य मिलता है वो सब पुण्य तुलसी की पूजा करने वाले को प्राप्त होते हैं। समस्त तीर्थों में नहाने से जो पुण्य मिलता है, जब तुलसी पर जल चढ़ाओ तो नीचे हाथ कह दो, उनके तुलसी के ऊपर से जो जल गिरे तुम्हें हाथ हम गिरे, वो अपने हाथ वाला जल ऊपर छिड़क लो। जानो तीनों लोग के 33 करोड़ तीर्थों में सबका स्नान हो गया। अब यही शाप सरस्वती जी को श्राप दिया है गंगा जी ने, ये सावित्री का अवतार। सावित्री ने प्रतिज्ञा की जो सत्य बोलने वाला होगा उसी के साथ हम विवाह करें, जब झूठ बोलता होगा उसके साथ विवाह नहीं करें। चाहे कितना निर्धन हो, चाहे घर में कुछ न हो, सत्य बोलता होगा उसके साथ विवाह करें। सावित्री उनका नाम हो गया, और उनके पति का नाम क्या था? सत्यवान। वो सदा सत्य बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। महाराजा ध्रुवसेन की वो कन्या हुई, और फिर तुलसी का विवाह। तुलसी से कहा तुम अपने आप ही पति का खोज करो। तो विमान पर बैठ के चले, खोजने लगी, देखा सत्यवान ही सत्य बोलने वाला है, लेकिन घर में खाने पीने को कुछ नहीं, लकड़ी तोड़ के जंगल से बेच करके तब अपने माता पिता की सेवा करते हैं, भोजन करते। कुछ घर में है नहीं कि न भोजन है न वस्त्र है, कोई घर बढ़िया बना है। सावित्री ने देखा है तो बड़े सत्यवादी हैं, चलो हम इन्हीं के साथ विवाह करें। इन्हीं सत्यवान के साथ में सावित्री ने अपना विवाह। जब विवाह करके घर में आई तो सत्यवान जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए चला। सावित्री ने कहा पति लकड़ी तोड़ के लाद के लावे, हम घर में बैठे बैठे खाएं, ये बढ़िया धर्म नहीं है, चलो हम भी लकड़ी लाद के लाएंगे और बेचो, दोनों पैसा मिलेगा, हमारा तुम्हारा दोनों का बढ़िया खर्चा चले। सत्यवान ऊपर लकड़ी तोड़ रहा था, तोड़ तोड़ के नीचे डाल रहा था। सावित्री को बीन के इकट्ठा कर रही थी, तब तक उसकी मृत्यु का टाइम आ गया।
यमदूतों की ताकत नहीं थी कि जो सत्यवान के पास आ सके। क्यों? उसकी पत्नी पतिव्रता। यमराज स्वयं सत्यवान के पास आए, उसके सिर में ऐसा दर्द पैदा हो गया, तुरंत पृथ्वी पर उतर आया। सावित्री उसको अपने टेमना पर रखकर पैर को उसके सिर को अपने पति के सिर को रखकर बढ़िया दाबने लगी, सोराने लगी। तब तक क्या देखा, पतिव्रता स्त्री को यमराज दिखाई पड़ते हैं और किसी को यमराज दिखाई नहीं पड़ सकते। यमराज ले जाएंगे लेकिन कोई देख नहीं सकता। अगर पतिव्रता होगी इसको दिखाई पड़ेंगे कि यमराज खड़े हैं, ऐसे किस प्रकार से हमारे पति को लिए जाते। यमराज सत्यवान के पैर को फांसी से बांधकर खींचने लगे, लेकर के ये चले तो सावित्री भी पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, सावित्री तुम लौट जाओ, पति अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। संसार में कोई किसी के साथ में न आया है, न साथ में कोई जा सकता है, तुम पति के साथ नहीं जा सकते। सावित्री ने कहा, नहीं यमराज, जहां पर हमारा पति जाएगा वहां हम भी साथ में जाएंगे। हम साथ साथ में चलेंगे। यमराज बहुत घबराए, पति पतिव्रता श्राप न दे। तो पतिव्रता सावित्री से कहा, सावित्री तुम्हारी जौन इच्छा हो एक वरदान हमसे मांग रहे हो, लेकिन वापस चली जाओ, हम तुमसे बहुत डर रहे। सावित्री ने कहा, जौन एक वरदान मांगेंगे वही वरदान दे दोगे? कहा वही वरदान देंगे। तो कहीं इस वरदान दो कि हमारे पति को 100 पुत्रों की प्राप्ति। अभी जो पुत्र हैं सोने के कटवारा में यहाँ बढ़िया सुंदर दूध भात था। एक कोई वरदान मांगी, यमराज शक्ति हुई। यमराज ने सावित्री ने कहा, यमराज जब तुम हमारे पति को लेकर चले जाओगे तो 100 पुत्र कहाँ से होगा? पति के बिना पुत्र कैसे होंगे? और जब घर में रुपया पैसा सोना नहीं होगा तो सोने कटोरा कहाँ होंगे? सावित्री जब तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, अच्छा अब हम वापस तो चली जाएंगे, पहले हम जो पूछें पहले वो बताओ। ये सावित्री ने बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं। हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दे दो तो हम वापस चली जाएंगे, नहीं तो वापस नहीं जाएंगे। इस प्रकार से सावित्री के प्रश्न बड़े सुंदर हैं और उनकी कथा जो है बड़ी विस्तार से है। थोड़ा टाइम कमी थोड़े हैं, हाँ कई अध्याय हैं। चलो तब तुम्हें सुना तुम्हारा लिखी भागवत देवत चलो कीर्तन बोल दो। आओ सत्यवान सावित्री की कथा करो। पहली बहू की 12 बजे बहुत विस्तार से 24 अध्यायों में कथा। स्वामी जी संक्षेप में पूरा कर देते तो उसका आनंद नहीं आ पाता। इसको कल विस्तार से सुनाएंगे। जिनको सुनना है तो समय से आए ठीक 12 बजे। यमराज के हाथ से पति वापस नहीं किए, पति बता में शक्ति वही यमराज तुम स्वतंत्र हो, चाहे देवी कथा कीर्तन करो चाहे अरे कहो जाकर कीर्तन का भाई दुर्गा अम्बा सरस्वती माता तुम्हें प्रणाम है। करके भरोसा मैया आई आज तेरे इस धाम है। दुर्गा अम्बा सरस्वती माता तुम्हें प्रणाम है। करके भरोसा मैया आई आज तेरे इस धाम है। सच्चा तेरा
शान है। सच्चा तेरा द्वारा है, सबसे ऊंची शान है। जिसने तुम्हें रिझाया मैया, वो पाया वरदान है। जिसने तुम्हें रिझाया मैया, वो पाया वरदान है। बड़ी भोली और ममता वाली, बिगड़े काम बनाती है। बड़ी भोली और ममता वाली, बिगड़े काम बनाती है। अपने भक्तों को महामाई सच्ची राह दिखाती है। अपने भक्तों को महामाई सच्ची राह दिखाती है। ताजा वो माँ के दर्शन, ताजा वो माँ के दर्शन, कभी पुकारे नाम है। ताजा वो माँ के दर्शन, कभी पुकारे नाम है। डर के भरोसा मैया आई, आज तेरे इस धाम में। हमारी हम जानते ना सुना है मैया मैंने, देती सबको वरदान हो। सुना है मैया मैंने, करती सबका कल्याण हो। दीन दुखी पाते सुख संपत्ति, दया तेरी हो जाती है। दीन दुखी पाते सुख संपत्ति, दया तेरी हो जाती है। अंधों को तुम देती आंखें, अंधों को तुम देती आंखें, बांझ संतानें पाती है। बांझ संतानें पाती है। दीन दुखी पाते सुख संपत्ति, दया तेरी हो जाती है। दया तेरी हो जाती है। भक्तों की अरदास सुनो और बिगड़े संवारो काम है। भक्तों की अरदास सुनो और बिगड़े काम है। करके भरोसा मैया आई, आज तेरे इस धाम है। करके भरोसा मैया आई, आज तेरे इस धाम है। घट घट की तुम जानो माता, भक्तों की पहचान हो। घट घट की तुम जानो माता, भक्तों की पहचान हो। कोई बड़ा या छोटा, सबका करती कल्याण हो। कोई बड़ा या छोटा, सबका करती कल्याण हो। तेरी महिमा बड़ी है जग में, तू ही दुनिया बनाती है। तेरी महिमा बड़ी है जग में, तू ही दुनिया बनाती है। झोली खाली तुम भर देती, शेरा वाली जाती है। झोली खाली तुम भर देती, शेरा वाली जाती है। मिहिर तुम्हारी जिस पर हो, मिहिर तुम्हारी जिस पर हो, उसी का होता काम है। मिहिर तुम्हारी जिस पर हो, उसी का होता काम है। करके
धाम है। करके भरोसा मैया आई इस धाम है। भीड़ बड़ी है भवन में होती जय जयकार है। भीड़ बड़ी है भवन में होती जय जयकार है। मेला बड़ा लगा मैया तेरे दरबार में। मेला बड़ा लगा है मैया तेरे दरबार में। दर्शन की इच्छा को लेकर तेरे हम आए हैं। दर्शन की इच्छा को लेकर तेरे हम आए हैं। स्वीकार करो फल फूल हमारे। स्वीकार करो फल फूल हमारे। मैया साथ जुलाए। स्वीकार करो फल फूल हमारे। मैया साथ जुलाए हैं। मैया साथ जुलाए हैं। हम गाए गुण माँ तेरे। हम गाए गुण माँ तेरे। रात दिना शुभ शाम है। हम गाए गुण माँ तेरे। रात दिना शुभ शाम है। करके भरोसा आज तेरे इस धाम है। करके भरोसा मैया आई आज तेरे दरबार है। दुर्गा अम्बा सरस्वती माता तुम्हें प्रणाम है। दुर्गा अम्बा सरस्वती माता तुम्हें प्रणाम है। करके भरोसा मैया आई आज तेरे दुर्गे मैया की जय। चलो कहना नहीं है। कल एक अधूरी कीर्तन छोड़ गई, जो लाइन की तो पूरी कर लो। हम कई बार तो दोहराते नहीं है। कई जन्मों से बुला रहे हो। कई जन्मों से बुला रहे हो। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आखिर बार बार मरना जीना क्यों हो रहा है? भगवान आपकी प्रतीक्षा करते हैं कि ऐसे कर्म करो कि हमारे पास आ जाओ। इसीलिए बार बार मनुष्य दे रहे हैं। कई जन्मों से बुला रहे हो। कई जन्मों से बुला रहे हो। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं। नजरों से नजरें मिला न पाऊं। आवाज की जाली बराबर नहीं हो रही। ताकत लगाइए थोड़ा सा।
तुम ही हमारे परमात्मा हो, तुम ही मुझ में ही रहकर मुझसे ही बनना, हमारे ये करो आपका दर्शन ही मिला, मुझ में ही रहकर मुझसे ही बनना, पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता कभी बुलाते हो वृंदावन में, और कभी बुलाते बरसाने में, अपने घर पर रोज बुलाते, अपने अपने घर पर रोज बुलाते, और मेरे घर आना जरूर होगा, मेरे घर आना होगा, मेरे घर आना जरूर होगा, अरे फंसी है नैया भव सिंधु मेरी, फंसी है नैया भव सिंधु मेरी, वो मिलता नहीं है कोई किनारा, बनवासी पल पल तुमको पुकारे, बनवासी तुम्हें बचाना जरूर होगा, तुम्हें बचाना जरूर होगा, मेरे घर आना जरूर होगा, मेरे अरे झांकी दिखाना जरूर होगा, झांकी अरे पापों में जाना जरूर होगा, पापों में ओ सतगुरुदेव भगवान की भूतपूर्व भविष्य का सत्यवान सावित्री की कथा पर विस्तार से 12 बजे प्रारंभ होगी, तुम्हारे पास समय हो तो आना, महती होती घर हो जाओ। आरती जय जगदम्बा।